ख्याल है कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारी सहाफ़त के वाले से गुफ्तगू हो रही थी, हमने कहा था कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए और ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि आप उनको भी किसी दायरे में लाएं। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया एक जिन है, बोतल का जिन है, इसको वापस नहीं डाल सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी होती रहेगी। टैक्स पे पाबंदी लगाई हुई है ना आपने, और जस्टिफाई भी कर रहे हैं। सर, वीपीएन मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। जस्टिफाई भी कर रहे हैं आप पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई कर रही है कि नहीं जी ये तो अफोर्डेबल नहीं है। उसमें उसी पे आ रहा है। देखिए, बात ये कि बात हो रही है सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स की ना। तो अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी की, नून लीग की या फिर तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो कोई सियासी कारकुनान का, रजाकारों का सोशल मीडिया नहीं है। वो पेड रुक जाइए ये जुमला दोबारा दोहराएंगे ताकि हम इस पे बहस कर सकें। मैं दलील के साथ आपको कहूंगा, तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो सियासी कारकुनान, तहरीकी कारकुनान या सियासी सोच रखने वाले हामिल अफराद का जत्था नहीं है। वो पेड मुलाजमीन हैं। चूंकि देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद फरमाया कि अब गली मोहल्ले की सियासत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वो जो एक कॉर्नर मीटिंग हुआ करती थी वो अब ट्विटर पे, स्पेस में जरूर होती है, वो जूम पे मीटिंग में जरूर होती है। मैं चूंकि खुद पीपीपी डिजिटल को रिप्रेजेंट करता रहा हूं, मैं खुद स्पेसेस में बैठता रहा हूं और वहां पे तर्जमानी करते रहे और हमारे दू बदू मनाजरे हुए तहरीक इंसाफ वालों के साथ। तहरीक इंसाफ की स्पेस में आप गलती से चले जाएं, वहां पे आपको 20 से 25 लोग मिलेंगे, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। उनका काम ये है कि उन्होंने माइक खोलनी है और आपको माबेन गाली देना शुरू कर देनी है। लिटरली मैं आपको जाती तजुर्बा बता रहा हूं कि उन्होंने अपना माइक ओपन करना है और आपकी मां बहन एक करना शुरू कर देनी है, बगैर किसी रीजन के, किसी तोजी के, किसी भी वजह के आपको गालियां देंगे। हुआ कुछ यूं कि हमारे कुछ मनाजरे शुरू हुए, वो इकोनॉमी पर डिबेट शुरू हुई, उन्होंने कुछ अरस्तू बिठाए हुए होते हैं। असल में खुशफहमी होती है ना, एक उनका तहरीक इंसाफ एक फैशन बन गया, मजबूरी है तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करना। अगर कि मुझे इस मुआशरे में सूट पहन के बैठना है, 4 अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में बैठना है, वहां मुझे अपने आप को मनवाने के लिए इमरान खान को अगर मुझे सपोर्ट नहीं करना तो सोसाइटी मुझे डिग्रेड करना शुरू कर देगी। मुआशरा इस नहज को पहुंच चुका है कि अगर आपको सोसाइटी में एज अ सोसाइटी मैन अपने आप को कंसीडर करवाना है, अपने आप को एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा बनना है और आपको पढ़ा लिखा साबित करना, तो इमरान खान एक मजबूरी बन चुका है। ये भी तो प्रोपेगेंडे की जीत है। तो मैं वही बता रहा हूं सर, मैं वही बता रहा हूं। मुसीबत ये है कि अब आपको बहालत मजबूरी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी खानदानी वापसियां नून लीग से रही हो, पीपल्स पार्टी से रही हो, एमकेएम से रही हो, एक्सवाईज़ेड जमात से रही हो, उन्होंने वोट किया, लेकिन उनकी जो मौजूदा नस्ल है उनका जो मजबूरी बन गई वो ये बन गई कि भाई ये एक ट्रेंड चल रहा है, क्यों हम चूंकि ट्रेंड फॉलोअर्स लोग हैं। अब अगर आप आ जाते हैं, आप इस पे प्रोपेगेंडे पे देखें, झूठ इतना बोलें कि वो सच बन जाए। अब जो बच्चे 2000 में पैदा होते हैं, लेट 90s से पैदा होते हैं, 2007-8 के बाद ऑर्कुट बंद होता है तो फिर फेसबुक आता है, जिन लोगों ने 2009-10 में ये देखा हो, वी वांट इमरान खान टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहां पे पोस्टें बनती हैं, एक तरफ कायद-ए-आज़म की, दूसरे इमरान खान की, वो भी लंदन में पढ़े, उन्होंने भी ये किया, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, वो मवाजने चलते आते हो, तो ये जो कौम जो परवान चढ़ी है, जो नौजवान नस्ल आपकी जहन साजी कर दी, जहन साजी, वो किस जगह खड़ी है? आदिल, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कोई हालात तो, कुछ तो हालात ऐसे रहे होंगे ना कि जब अगर अल्ताफ हुसैन क्रिएट होकर आता है, अगर इमरान खान क्रिएट होकर आता है, तो कोई ना कोई तो पीछे बैकअप में कोई ना कोई अवामिल तो ऐसे होते हैं। तो सर देखिए, मुआशरे की महरूमी सबसे बड़ा तबका है ना। इमरान खान साहब ने किस पे खेला है? इमरान खान ने अवामी जज्बात पे खेला। उन्होंने कहा कि मेरा वोटर 20 साल बाद बड़ा होगा। उसका वोटर एग्जैक्टली 2013 में सामने आता है, जब कराची में ह्यूज टर्नओवर आता है। 2013 में जब इमरान खान को ऑल ऑफ सडन जब वोटिंग होती है, सीट्स आती है, चूंकि नून लीग हुकूमत बनाती है, उस वक्त आप कहते हैं कि आरटीएस बैठा, जो भी बैठा, लेकिन एक वोटर तो सामने आया ना। तो ये वो खेप थी जो 90s, लेट 90s, 2000 में जब वो परवान चढ़ के आ गई, तो वो हाथ अब उस इमरान खान साहब ने तो 20 साल लगा है ना सारे माहौल में आने के लिए। अब उसके पीछे महरूमियां ये कि तब्दीली, 2 खानदान है, मोरूसी निजाम है, 250 अफराद है, 50-500 अफराद है, 2 खानदान है, मुल्क में तब्दीली नहीं है, सुनामी नहीं। और तब्दीली का एक ऐसा मंजन था, इतना बेहतरीन मंजन था कि इस रो में हर इंसान बेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो, अब उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था। अब आप मुझे बता देना, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब वो कहां पर है? अब आप किसी रिक्शे वाले से पूछ के दिखा दे, मुझे किसी ठेले वाले से पूछ के दिखा दे, किसी कपड़े की दुकान वाले से दिखा दे, मुझे आप ये दिखा दे 2013 में तहरीक इंसाफ ने तंजीम इंतखाबात करवाए थे, कोई ठेले वाला उहदेदार बन रहा था, कोई कपड़े की दुकान वाला उहदेदार बन रहा था, उसके बावजूद गवर्नर बनते हैं परवेज खटक साहब, जो कि साबिका पीपल्स पार्टी से। अभी भी आप देख रहे तहरीक इंसाफ का हाल ये है कि उनके जो चेयरमैन है वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। अब उनके जो वाइस चेयरमैन बने थे थोड़ा सा पहले, वो थे, अल्लाह आपका भला करे, ये कि जो कहते हैं अपना जो जिनका प्रोग्राम ही बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया के चक्कर में उन्होंने कुछ तंजीम बांट दिए। तो जो ना तो सियासी अफराद, मरवत साहब, ना तो सियासी अफराद, ना सियासी सोच, तो वो सिर्फ मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने ही आए थे। इमरान खान साहब इस एजेंडे पे हैं, ये बात कोई तस्लीम करे या ना करे, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना और मुआशरे के तवाज़ुन को बिगाड़ना ही उनका दरअसल एजेंडा है। और ताहाल ये बात हम बराबर कहते हैं कि इमरान खान साहब को छेड़ना जुए शेर लाने के बराबर है। वो अभी भी बड़ी अयाशी से बैठे हुए, उनके लिए निजाम अलग है, 12 लाख रुपए खर्च किए।